नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति हमारी सोच बदल सकती है। चलो कहानी शुरू करती हूँ। बच्चे का जन्म तो आप सब ने सुन रखा है, लेकिन आज की कहानी का विषय है नई माँ का जन्म। इस कहानी में अदिति नारंग, जो कि अब 30 साल की हो चुकी हैं, उनकी शादी भी हो गई है। लेकिन जब अदिति छोटी थी तो अपने सपनों में शादी, सुंदर दूल्हा, रंग बिरंगे कपड़े और बच्चों की कल्पना किया करती थी। लेकिन किस्मत ने अदिति के लिए कुछ और ही सोच रखा था। अदिति 3 साल पहले जब दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अपनी एक सर्जरी के बाद बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी, तो तब डॉक्टर ने अदिति को बताया कि उसने डॉक्टर की बात सुनकर अदिति की ज़िंदगी ही बदल गई। अदिति, तुम्हारी सेहत अब ठीक है, लेकिन शायद तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। डॉक्टर की आवाज़ आज भी अदिति के कानों में गूंजती है। उस पल अदिति के आँखों के सामने अंधेरा छा गया। अदिति के सारे सपने, उसका भविष्य, सब कुछ जैसे किसी ने छीन लिया। उस समय अदिति के जीवन में एक शौर्य नाम का लड़का आया था, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था। अदिति रोते रोते सारी सच्चाई उसने अपने दोस्त को बता दी। उसने चुप्पी साध ली। अदिति की आंखों में दोबारा देख नहीं पाया। अगले दिन अदिति के फ़ोन पर शौर्य ने एक मैसेज भेजा, माफ़ करना, अब आगे नहीं बढ़ सकते। अदिति समझ गई, उसकी कहानी अब अकेलेपन की कहानी हो जाएगी। समय बीतता गया। अदिति ने शादी, रिश्ते, माँ बनने के ख्वाब सब छोड़ दिए। अपने काम में खुद को डुबो दिया। फिर एक दिन अदिति की कंपनी गुरुग्राम ब्रांच में एक नए ब्रांच मैनेजर आए, कबीर मल्होत्रा। वे अदिति से 7 साल बड़े, शांत स्वभाव के, मुस्कुराती आंखों वाले व्यक्ति थे। ऑफिस में सब उनकी तारीफ करते, लेकिन अदिति कबीर मल्होत्रा से दूरी बनाए रखती। अदिति को लगता था कि एक बांझ महिला को कोई नहीं अपनाएगा, लेकिन कबीर ने अदिति में कुछ देख लिया। वे जब देर तक ऑफिस में रुकते तो अदिति के लिए गर्मा गर्म खाना परोसते। कभी अदिति टेबल पर अदरक वाली चाय रख जाते। धीरे धीरे अदिति उनकी अच्छाइयों को महसूस करने लगी। एक दिन उन्होंने अदिति को प्रपोज कर दिया। अदिति रो पड़ी। अदिति ने अपनी सच्चाई बताई, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। कबीर ने बस हल्की मुस्कान के साथ अदिति के सिर पर हाथ रखा। मुझे पता है अदिति, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदिति को डर था कि उनके परिवार को यह मंजूर नहीं होगा, पर लेकिन कबीर की माँ सविता खुद अदिति के घर आई। अदिति को गले लगाकर बोली, बच्चे तो भगवान की देन हैं, लेकिन बहू तो अपने मन से चुनी जा सकती है। अदिति ने पहली बार महसूस किया कि शायद भगवान ने मेरे लिए कहीं खुशी छुपा रखी है। शादी की तैयारियों में सब इतने खुश थे कि अदिति भूल गई कि कभी खुद को वो अधूरा महसूस करती थी। शादी का दिन आया। अदिति ने लाल लहंगा पहना, कबीर के साथ छोटे से कमरे में फेरे लिए। उनकी आंखों में प्यार देखकर अदिति अपने आप को भाग्यशाली समझने लगी। शादी की रात अदिति आईने के सामने बैठी हुई थी। बालों में लगे सारे फूल, पेन उतार रही थी। कबीर कमरे में आए, मुस्कुराते हुए अपनी शेरवानी उतारी, कुर्सी पर रख दी। वो अदिति के पास आ गए। अदिति को पीछे से बाहों में भर लिया। थकी हो? अदिति ने सिर हिलाया। दिल ज़ोर से धड़क रहा था। उन्होंने अदिति का हाथ थामा। अदिति को बिस्तर तक ले गए। फिर अदिति ने कंबल उठाया तो अदिति हैरान रह गई। वहाँ बिस्तर पर एक 4 साल का प्यारा सा बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। उसके गोल मटोल गाल, घुंघराले बाल, नन्ही उंगलियां एक पुराने टेडी बियर को कसकर पकड़े हुए था। अदिति हकलाते हुए बोली, यह कौन है? कबीर ने धीरे से
अदिति के कंधे पर हाथ रखा। यह मेरा बेटा है आरव। कबीर ने गहरी सांस ली। कबीर की आंखों में अतीत की परछाई थी। उसकी पत्नी मीरा, जो कि उसके कॉलेज की दोस्त थी, वो दोनों प्यार करते थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि उनकी शादी नहीं हो पाई। मीरा की माँ बीमार थी, वह पढ़ाई छोड़कर काम करने लगी। जब वह गर्भवती हुई तो उसने कबीर को नहीं बताया। 2 साल बाद एक सड़क हादसे में मीरा की मौत हो गई। तभी कबीर को पता चला कि उनका एक बेटा है। तब से वो नानी के पास रहता है। अब उनकी नानी भी नहीं रही तो कबीर उस बेटे को अपने पास ले आया। कबीर, जानता हूँ तुम्हें पहले बताना चाहिए था, लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, जैसा सब ने मेरे साथ किया। लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है अदिति। मुझे अपने बेटे के लिए एक माँ चाहिए, खुद के लिए एक परिवार चाहिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम बच्चे को जन्म दे सकती हो या नहीं, बस तुम मुझसे प्यार करो, यही मेरे लिए काफ़ी है। अदिति की आंखों में आंसू थे। अदिति ने बिस्तर पर बैठकर बच्चे के बालों को सहलाया। थोड़ी देर बच्चा खुसखुसाया, फिर अपनी नींद में बुदबुदाया, माँ। उस एक शब्द ने अदिति के भीतर की सारी दीवारें तोड़ दी। अदिति को लगा जैसे भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है माँ बनने का। भले ही जैविक रूप से नहीं, पर दिल से आज मैं माँ बन गई। अदिति ने कबीर की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। अदिति ने सिर हिलाया, हाँ, मैं आरव की माँ बनना चाहती हूँ। कबीर ने मुझे कसकर गले लगा लिया। खिड़की से चांद की रोशनी कमरे में घुस रही थी, जैसे कबीर और अदिति के नए रिश्ते को आशीर्वाद दे रही हो। शादी के बाद लोगों ने सवाल ज़रूर उठाए, क्या अदिति कभी माँ बन पाएंगी? दूसरे की औलाद को कैसे अपना पाएगी? पर कबीर और उनकी माँ हमेशा अदिति के साथ खड़े रहे। आरव ने भी जल्दी ही अदिति को माँ कहना शुरू कर दिया। उसकी छोटी छोटी बातें, मासूम मुस्कान, नटखट शरारतें अदिति की दुनिया बन गई। ऑफिस में कई लोग पीठ पीछे बातें करते, कबीर ने बांझ लड़की से शादी क्यों की? क्योंकि कबीर हमेशा गर्व से अदिति का हाथ थामे चलते। समय के साथ अदिति को समझ आ गया, माँ बनने के लिए सिर्फ बच्चे को जन्म देना ज़रूरी नहीं, दिल से अपनाना ज़रूरी है। हर रात जब आरव अदिति की गोद में सिर रखकर सोता, तब उसकी छोटी छोटी उंगलियां अदिति की उंगलियों में उलझ जाती। तब अदिति को लगता कि भगवान ने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। कबीर के साथ अदिति का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। तीनों मिलकर एक खुशहाल परिवार बना पाए। आरव की स्कूल मीटिंग, छुट्टियों की प्लानिंग, छोटी बड़ी हर खुशी अदिति की अपनी खुशी थी। आज अदिति की शादी को 2 साल हो गए हैं। अदिति कभी कभी पुराने दिनों को याद करती हैं, जब खुद को अधूरा समझती थी। अब समझती हूँ अधूरापन सिर्फ सोच में होता है, प्यार में नहीं। अगर कभी कोई महिला खुद को बांझ कहकर रोती है तो मैं उसे यही सुझाव देना चाहती हूँ कि माँ बनना सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से भी होता है। मैं जैविक रूप से माँ नहीं बन सकी, लेकिन आज मैं एक बेटे की माँ हूँ, एक पति की पत्नी हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेरे अंदर ममत्व का भाव जागृत हुआ है। मेरे अंदर से नई माँ का जन्म हुआ है। मैं खुद को बड़ी खुशहाल पाती हूँ। मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। माँ माँ के शब्द मुझे ममत्व की ओर ले जाते हैं। ये थी दोस्तों एक छोटी सी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।